NICT कंप्यूटर एजुकेशन में हम लोग सीखेंगे टैली ERP9। बहुत ही आसानी तरीके से हम टैली सीख सकते हैं और रियल एग्जांपल लेके ही इस टैली को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। कंपनी इन्फो देखिए, टैली ERP9 का एक फीचर है कंपनी इंफॉर्मेशन में हम कंपनी को क्रिएट करते हैं जिसके लिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन आता है। और कंपनी इन्फो में ही अगर सोचिए एक से ज़्यादा कंपनी हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है और उन कंपनियों को अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं उनमें से कोई एक कंपनी, तो सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन से हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्टर कंपनी को अगर कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है या तो उस कंपनी को टोटली डिलीट करना है तो हम लोग अल्टर कंपनी ऑप्शन यूज़ करेंगे। बैकअप, सपोज अगर कंपनी हमारा गलती से डिलीट हो जाता है तो अगर उस कंपनी का हम लोगों ने बैकअप फाइल बना के रखा होगा तो हम उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर करने से पहले उस कंपनी का हमें एक बैकअप फाइल बनाना पड़ेगा जो कि हम बैकअप कंपनी ऑप्शन में जाकर क्रिएट करेंगे। उसके बाद देखिए रीस्टोर, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि पहले बैकअप बनाएंगे उसके बाद हम रीस्टोर कर सकते हैं। अगर कंपनी का बैकअप फाइल हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है तो हम उस कंपनी को रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। शट कंपनी, अब देखिए टैली में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द कंपनी में अगर हम एक से ज़्यादा कंपनी को सेलेक्ट करके रखे हैं और उसमें से कुछ कंपनी को अगर हमें बंद करना चाहते हैं तो हम शट कंपनी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये देखते हैं इन सब का शॉर्टकट की। कंपनी इन्फो का शॉर्टकट की होता है Alt+C, और अगर कंपनी इन्फो में रह के हम C प्रेस करते हैं तो वह क्रिएट कंपनी में ले जाएगा। S या F1 से सेलेक्ट कंपनी, A से अल्टर, B से बैकअप, R से रीस्टोर और H से शट कंपनी। अब देखिए कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कंपनी में रहना पड़ेगा और उसके बाद हम क्रिएट कंपनी में क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम C प्रेस करेंगे। तो इस तरह देखिए कंपनी क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। सबसे पहले डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी जो है ये जहाँ पे हमारा टैली कंपनी जो सेव हो रहा है, जहाँ पे टोटल कंपनी का डाटा सेव होगा, ये उस प्लेस का टोटल एड्रेस बताता है। जैसे देखिए C ड्राइव यूज़र पब्लिक टैली .erp9 डाटा, तो डाटा का अंदर में हमारा टोटल जो भी वाउचर एंट्री हम लोग कर रहे हैं, टोटल डाटा कंपनी का वो यहाँ पे आपका सेव हो जाता है। उसके बाद हम कंपनी का नाम देते हैं। नाम देने के बाद में देखिए मेलिंग एड्रेस में क्या होता है, जो भी कंपनी का हम लोगों ने नाम दे के रखा रहता है पहले से, तो वो ऑटोमेटिक मेलिंग नेम में आ जाता है। उसके बाद एड्रेस ऑप्शन में कंपनी का फुल एड्रेस जो होता है वो हम पूरा लिखते हैं उसमें। उसके बाद देखिए करंट कंट्री में हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ कंट्री में से जो भी आपका कंट्री होगा उससे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि फिलहाल मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। देन इंडिया के अंदर में आप कौन सा स्टेट में रहते हैं तो स्टेट ऑप्शन में आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो एरिया पिन कोड है वो आप पिन कोड में दे दीजिएगा, पिन कोड नंबर। उसके बाद कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का वेबसाइट। अब देखिए ये फाइनेंशियल ईयर, तो अब ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये मैं इंडिया के अकाउंटिंग का रूल बता रहा हूँ कि ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। उसके बाद बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग कब से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। आप जो अकाउंटिंग बुक जो आप कंपनी के लिए तैयार कर रहे हैं वो किस तिथि से आप रिकॉर्ड करना चालू किए हैं।
उसके बाद पासवर्ड कंपनी का, हम अगर आप चाहते हैं कि आप पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कंपनी को, वो आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो जो भी डाटा आप लोगों ने सेव किया है वो रीयूजेबल हो जाएगा, उसको आप बाद में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैली का पासवर्ड आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर करके एक्सेप्ट ऑप्शन तक जाइए, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और ए प्रेस करिएगा तो आपका एक कंपनी तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ स्क्रीन में दिखा रहा है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में, यहाँ नेम ऑफ द कंपनी, जैसे हम लोगों ने कंपनी का नाम कंपनी नेम ही रखा था। और यहाँ देखिए नो वॉचर एंट्री, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस कंपनी को अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसमें कोई भी वॉचर एंट्री हम लोगों ने नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है नो वॉचर एंट्री। देखिए यहाँ पे आपका नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है और यहाँ पे कंपनी नेम दिखा रहा है। ये जो ऑप्शन है ये आपका गेटवे ऑफ टैली में है। फिलहाल हम लोग कहाँ पे है, हम लोग कंपनी इंफॉर्मेशन में है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे सेलेक्ट कंपनी। देखिए अब हम देखेंगे सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कंपनी नेम का एक कंपनी क्रिएट किया था। सेलेक्ट कंपनी में हम लोग जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कंपनी नेम के साथ में कंपनी 1 और कंपनी 2 ये दोनों कंपनी भी दिखा रहा है। तो आप सपोज कि मुझे कंपनी 2 खोलना है तो मैं कंपनी 2 को सेलेक्ट करूँगा और फिर इंटर मार दूंगा। तो आप देखिए लिस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे जो दिखा रहा है, पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था कंपनी नेम, ये भी दिखा रहा है बट ये नीचे आ गया आपका। फिलहाल जो सेलेक्टेड कंपनी हमारा कंपनी 2 है, ठीक है। इस तरह से हम और भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करना रहेगा जब हम लोग तो सेलेक्ट कंपनी से कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप सिर्फ कंपनी नेम ही डिस्प्ले करें और कंपनी 2 जो दिखा रहा वो डिस्प्ले ना हो, तो आप फिर क्या कहाँ जाएंगे, उसके लिए शट कंपनी ऑप्शन आता है। शट कंपनी में आप जाइए और जिस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके आप इंटर मार दीजिए। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ क्या दिखा रहा है, कंपनी नेम दिखा रहा है। जैसे हम लोगों ने कंपनी 1 को सेलेक्ट किया था उसी तरह से अब हम लोगों ने सर्च कर दिया। एक बात याद रखिए कि सर्च कंपनी करना और डिलीट कंपनी करना ये दोनों चीज़ अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्टर का यूज़ क्या है, ठीक है। अल्टर का यूज़ करने से पहले मैं आपको यहाँ से कंपनी 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं कंपनी का नेम नहीं मिटाना चाहता हूँ, मैं कंपनी 2 को मिटा देना चाहता हूँ। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए या कंपनी को कोई भी चेंजेस करने के लिए हम लोग को अल्टर ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो हम जाएंगे अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद देखिए ये जो दो कंपनी दिखा रहा है ये हमारा दोनों सेलेक्टेड कंपनी था, ठीक है। अब इसमें से ये कंपनी जो कंपनी नेम है इसको मैं पहले तो आप लोगों को चेंजेस करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर आप जो पुट करना चाहते पुट करिए और कंट्रोल ए जो एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट किया प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपनी में चेंजेस हो गया। अब मैं आपको इस कंपनी को डिलीट करके दिखाऊंगा। अब कंपनी 2 को आप टोटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड से अल्ट और डी ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अल्ट और डिलीट ऑप्शन प्रेस करके देखिए 2 बार इंटर प्रेस कर दीजिए, आपका कंपनी जो था कंपनी 2 वो आपका टोटली डिलीट हो गया है। देखिए कंपनी का बैकअप बनाना अब हम देखेंगे। कंपनी को बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करिएगा, माई कंप्यूटर में जाइएगा और जिस ड्राइव में आप बैकअप फाइल रखना चाहते हैं उस ड्राइव में आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप बैकअप में जाइए और जिस कंपनी का बैकअप फाइल बनाना चाहते हैं उस कंपनी को आप सेलेक्ट करिए। हाँ उससे पहले देखिए यहाँ पे जैसे आपका डेस्टिनेशन फोल्डर था तो यहाँ पे आपका डी ड्राइव था। अब अभी हम लोगों ने
फोल्डर ई ड्राइव में बनाया है। और जो फोल्डर का नाम हम लोगों ने दिया है उस फोल्डर का नाम क्या था, COMPANY कंपनी नेम, ये फोल्डर का नाम था। एक बार फिर से चेक कर लेते, देखिए वो कंपनी बैकअप नाम से हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कंपनी बैकअप लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंटर मारेंगे। उसके बाद जो कंपनी हम लोग बैकअप बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर एंड ऑफ द लिस्ट कर दीजिए, बाकी कंपनी को हम नहीं लेना चाहते हैं। इंटर मारिए, देखिए अब उस कंपनी का बैकअप बन गया। अगर दोबारा आप जाके देखना चाहते हैं तो देखिए बैकअप जो बना हुआ था, देखिए यहाँ पे TBK900, तो ये TBK900 जो है वो हमारा कंपनी का जो नाम था, कंपनी नेम, उसका बैकअप फाइल क्रिएट हो चुका है। अब मैं अल्टर में जाऊंगा, एक मिनट देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट में अल्टर में जाएंगे और उसके बाद कंपनी को यहाँ से ALT-D करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में देखिए आप सेलेक्ट में अगर जाते भी है तो देखिए उस कंपनी को आप खोजेंगे तो यहाँ से वो कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनी में वो कंपनी का नाम नहीं डिस्प्ले करेगा। अब इस कंपनी को आप दोबारा लाना चाहते हैं तो आप रिस्टोर ऑप्शन में जाइएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे साइड में कंपनी नेम, ये आपका बैकअप फाइल दिखा रहा है, इसको आप सेलेक्ट करिएगा, एंड ऑफ द लिस्ट करके ओके करिएगा। अब दोबारा जब हम आएंगे सेलेक्ट कंपनी में तो देखिए हमारा कंपनी वापस आ गया है, कंपनी नेम जिसे हम लोगों ने डिलीट किया था, पर हम लोगों ने इस कंपनी का बैकअप फाइल बना के रखा था, इस कारणवश हम इस कंपनी को दोबारा रिस्टोर कर लिए हैं। और फिर रिस्टोर करने के बाद सेलेक्ट कंपनी में जाके उस कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने देखा कंपनी को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, कंपनी को बनाते कैसे हैं, कंपनी को शट कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी का बैकअप फाइल बनाना और कंपनी को दोबारा रिस्टोर करना, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, जिसके अंदर लेजर और ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं और बैकअप रिस्टोर। आज हम देखेंगे कि लेज़र और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेज़र क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ता है। गेटवे ऑफ टैली में जाके मास्टर आएगा और उसके अंदर में अकाउंट इन्फो, ठीक है, इसे हम मास्टर क्रिएशन कहेंगे। और अकाउंट इन्फो के अंदर में, मास्टर के अंदर में अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री, ये दोनों ऑप्शन शो करेगा, लेकिन हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में हम ग्रुप और लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्फो जो होता है इसमें हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप बताऊंगा, स्टॉक आइटम बताऊंगा और यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताऊंगा। और अकाउंटिंग इन्फो में हम देखेंगे ग्रुप और लेजर, ठीक है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो के बारे में देख लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग इन्फो में ग्रुप, एक ग्रुप होता क्या है, ग्रुप जो होता है ज़्यादातर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि टैली में पहले से ही बहुत सारे ग्रुप बने हुए रहते हैं, ठीक है। इन्हें प्री डिफाइंड ग्रुप कहते हैं। देखिए कम से कम 28 प्री डिफाइंड ग्रुप जो होता है वो टैली में पहले से बना हुआ रहता है, जिसमें से 15 ग्रुप जो होता है वो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है। और प्राइमरी ग्रुप का 9 ग्रुप जो होगा वो आपका बैलेंस शीट में डिस्प्ले करेगा, और 6 ग्रुप जो होगा वो PL अकाउंट में डिस्प्ले करता है। PL अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्प्ले करेगा। और 13 ग्रुप जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं। सब ग्रुप मीन्स ग्रुप के अंदर में जो ग्रुप बने हुए रहते हैं उनको हम सब ग्रुप कहते हैं। देखिए 15 ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या क्या है। सबसे पहले जो ग्रुप बैलेंस शीट में डिस्प्ले होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो होता है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जो पूंजी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं।
करंट एसेट्स, जो भी हमारा एसेट्स अभी फ़िलहाल हमारे पास मौजूद है उसे करंट एसेट्स कहते हैं। एसेट्स मीन्स क्या होता है, कंपनी का वो प्रॉपर्टी जो कंपनी का खुद का होता है। करंट लायबिलिटीज़, इसे कंपनी अगर बोरो में कुछ चीज़ लेके आई है या किसी से उधारी में कुछ लिए है कंपनी, तो वो करंट लायबिलिटीज़ में जाता है। फिक्स एसेट उस सामान को कहते हैं जो सामान हमारे पास मौजूद है कंपनी के पास, जैसे कि टेबल, चेयर, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट, कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। लोन, कंपनी अगर किसी से लोन ले रही है तो लोन लायबिलिटीज। सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस, जो छोटा मोटा खर्चा होता है। ब्रांच एंड डिवीज़न, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है सेल अकाउंट, जो भी हम सेल करेंगे वो सेल अकाउंट में जाएगा। परचेस अकाउंट्स में जाएगा। डायरेक्ट इनकम, अगर कोई चीज़ से हमें डायरेक्ट इनकम हो रहा है तो उसके लिए हम डायरेक्ट इनकम यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट इनकम यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो इनडायरेक्ट का हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। देखिए, अब जो सब ग्रुप्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट का सब ग्रुप्स होता है रिवर्स एंड सल्फर। करंट एसेट्स में आ जाता है बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड और सैंडी डेटर्स। करंट लायबिलिटीज में आ जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविंसेस, सैंडी क्रेडिटर्स। लोन लायबिलिटीज में आ जाता है बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अब देखिए, मैं कुछ ग्रुप्स के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको पहले कहा था कि ऑनर के द्वारा जो पैसा कंपनी में दिया जाता है उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और एक बात, टैली शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यापार और जो व्यापार का जो मालिक होता है उन दोनों को आप अलग रखिएगा। जैसे कि अगर जो भी बिजनेस कर रहा है, ऑनर का जो पैसा होता है वो पैसा को हम कंपनी में इंक्लूड नहीं करेंगे, और कंपनी का पैसा जो होता है वो ऑनर का पैसा ये नहीं समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनर के द्वारा जो पैसा दिया जाता है कंपनी में, वो पैसा जो होता है वो कंपनी का कैश अकाउंट में चल जाता है, ठीक है। और जब हम उसका एंट्री करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम एंट्री करते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो देखिए, टैली में क्या होता है कि 2 लेजर पहले से बना हुआ रहता है, एक आपका कैश लेजर और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस लेजर, ठीक है। तो अगर एक ट्रांजेक्शन अगर हम देखेंगे, सोचिए कि ऑनर के द्वारा कंपनी में पैसा लगाया गया और एक बिजनेस शुरू हुआ, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो होगा, मिस्टर एक्स वाई जेड स्टार्टेड ए कंपनी विथ कैश कैपिटल ऑफ सम अमाउंट, कुछ अमाउंट मेंशन रहेगा उसमें। तो इसमें क्या होता है कि अब 2 लेजर बनाना पड़ेगा हमें। तो आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैश का लेजर जो होता है वो टैली में पहले से बना हुआ रहता है, कैश का लेजर हमें बनाना नहीं पड़ता है। तो जो और एक लेजर है, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑनर का जो नाम रहेगा वो नाम लिख के कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और एक बात, लेजर, हर एक लेजर के लिए एक ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जब हम ऑनर कैपिटल का जो बनाएंगे लेजर, उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप है लेजर बनाने समय, और जो नाम हम देते हैं वो जैसे कि कैपिटल से पैसा लिया जा, ऑनर से पैसा लिया जा रहा था, तो ऑनर का नाम और ये कैपिटल अकाउंट है, ये लिखने के लिए ये जो बनाएंगे हम, ये आपका लेजर अकाउंट कहते हैं, इसको लेजर कहते हैं। उसी तरह कंपनी कुछ पैसा अगर बैंक में जमा कर देता है तो उसके लिए हम ग्रुप जो लेंगे बैंक अकाउंट का, और जो लेजर क्रिएट करेंगे वो बैंक का नाम होगा और बैंक लिख देंगे। जैसे कि एसबीआई है तो एसबीआई बैंक हमारा लेजर का नाम हो गया, और ग्रुप में हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर कंपनी को सामान खरीद रहा है, कैश दे के खरीद रहा है,
तो देखिए कैश अकाउंट तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि पहले से कैश अकाउंट बना हुआ रहता है, ठीक है। और उसके क्या क्या बोलते हैं, लेजर जो बनाएंगे, नेक्स्ट लेजर जो बनेगा वो जो सामान खरीद, जैसे टेबल खरीद रहे हैं तो टेबल का एक लेजर क्रिएट होगा। और टेबल क्या होता है, टेबल आपका फिक्स एसेट्स होता है, तो इसके टेबल बनाते समय हम फिक्स एसेट का ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर उसी तरह से देखिए क्या होता है, जब ऑनर पैसा देता है तो उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और ऑनर जब अपना पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा कंपनी से लेता है तो उसे ड्राइंग अकाउंट्स कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट्स का लेजर जब बनाएंगे तब भी हम ग्रुप क्या लेंगे, कैपिटल अकाउंट्स लेंगे। उसके बाद सोचिए कि कंपनी किसी व्यक्ति से उधार में सामान ले रहा है, तो जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान लेते हैं उसका ग्रुप जो होता है सिंडिकेटर्स, उस व्यक्ति को हम सिंडिकेटर्स कहते हैं। और इसका उस व्यक्ति के वास्ते जब हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं और ग्रुप में हम सिंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर हमारा कंपनी से कोई सामान उधारी में ले रहा है, कंपनी किसी को उधार में सामान देती है अगर, तो उसे हम सिंडिकेटर्स कहते हैं। और लेजर बनाने समय उस व्यक्ति का नाम लेते हैं और ग्रुप में हम सिंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। आइए अब देखिए कुछ यहाँ पे मैंने लेजर और ग्रुप लेजर बना के रखा है, जिसका ग्रुप भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको आप बना के एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। टैली में आप जाइएगा, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में देखिए ऊपर में ये जो ऑप्शन है आपका, ये ग्रुप है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रुप जो है वो प्री डिफाइन होता है, बहुत सारा ग्रुप पहले से बना हुआ था। फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि और ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम ग्रुप में जाके क्रिएट ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। और जो लेजर, अभी मैं आपको लेजर बनाने सिखा रहा हूँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली का अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे, फिर अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए सचिन कैपिटल, ठीक है। सचिन कैपिटल का लेजर बनाना है, यहाँ पे हम लिख देंगे सचिन CAPITAL कैपिटल, और इसके लिए कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। इसको इंटर करेंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ हम कुछ नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल, यहाँ पे हम इंटर मारेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर क्या है, ड्राइंग अकाउंट, DRWING ड्राइंग, ACCOUNT अकाउंट, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर क्या था, कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, ये भी आपका कहा जाएगा, ये आपका जाएगा फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ द अकाउंट ग्रुप आता है, जहाँ से हम जो भी लेजर बना रहे हैं वो लेजर किस प्रकार का ग्रुप में जाएगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे कंप्यूटर एक एसेट है जिसे हम फिक्स एसेट ग्रुप में रखते हैं, तो हम फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे और इंटर मारते हुए आगे चल जाएंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह से बाकी जो है आप खुद बना के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लेजर बना हुआ, क्या क्या लेजर बना हुआ ये देखना है, तो डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, इंटर मारेंगे। देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ द लेजर दिखा रहा है। देखिए कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर हम लोगों ने बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लेजर होता है वो पहले से टैली में बना हुआ होता है, उसको हमने बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और उसी तरह से अल्टर जो ऑप्शन आता है, जिस तरह से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, अल्टर में जाके कुछ भी चेंजेस करना रहेगा या डिलीट करना रहेगा तो अल्टर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि ये लेजर को डिलीट करना है या इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम अल्टर का ऑप्शन में जाके इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए लेजर जो है, ये अभी मैं जो लेजर बनाया था इसे हम कहते हैं सिंगल क्रिएशन, ठीक है। ये और इसमें हम मल्टी लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी लेजर मीन्स क्या होता है कि एक एट ए टाइम बहुत सारा लेजर क्रिएट करना। अगर हम क्रिएट में जाते हैं तो देखिए ग्रुप, सपोज आपको बनाना है फिक्स एसेट्स का लेजर, आप गए यहाँ पे फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लिया, और जितना भी फिक्स एसेट है आप यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सेल फोन,
उसके बाद मैं बना दूंगा यहाँ पे टेबल एंड CHAIR चेयर। उसके बाद मैं बना देता हूँ यहाँ पे ELECTRIC इलेक्ट्रिक फिटिंग। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फिटिंग जो होता है वो आपका फिक्स एसेट्स होता है, बट इलेक्ट्रिक का अगर आप रिपेयरिंग करा रहे हैं तो वो एक्सपेंस होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीपल रीजन यहाँ मल्टीपल ऑप्शन में आके बना सकते हैं। डिस्प्ले करना चाहते तो एट ए टाइम आप यहाँ पे डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेज़र और ग्रुप किस तरह से क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएशन कैसे करते हैं। देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट, ये तीनों चीज़ क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ता है। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो ये तीनों ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। अब देखिए स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम और यूनिट होता क्या है। अब सबसे पहला बात है स्टॉक। स्टॉक मीन्स क्या हो जाता है, जो सामान हम खरीद रहे हैं और उस सामान को हम बेच रहे हैं और जिससे हम प्रॉफिट अर्जित करते हैं, वो सामान सबको हम स्टॉक कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अकाउंट्स जब हम लोग बनाते हैं, एक पार्ट उसका अकाउंट्स हो गया और एक पार्ट इन्वेंट्री हो गया। तो अकाउंट्स का जो पार्ट्स है उसमें क्या हो जाता है कि जिससे हम पैसा दे रहे हैं, जिससे हम पैसा ले रहे हैं, वगैरह वगैरह का जो एंट्री होता है वो अकाउंट्स पार्ट में करते हैं। और इन्वेंट्री पार्ट्स में कंपनी के पास कितना सामान है, कंपनी के पास कौन कौन सा ब्रांड का सामान है और कौन सा लोकेशन में है, ये सारी जानकारी जो होती है ये इन्वेंट्री इन्फो में रहता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप कब क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे। देखिए स्टॉक ग्रुप में क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ एलईडी है और कुछ एलसीडी है। एलईडी में क्या है कि दो कंपनी का एलईडी है, सोनी का है, फिलिप्स का है। और एलसीडी में भी दोनों कंपनी का एलसीडी है और एलईडी है। तो हम क्या करेंगे, एलईडी और एलसीडी इसको ग्रुप में बांट देंगे। तो उसके लिए हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे जब, तो हम सोनी का एलईडी को एलईडी ग्रुप में डालेंगे, फिलिप्स का एलईडी को भी एलईडी ग्रुप में डालेंगे। उसी तरह सोनी का एलसीडी को हम एलसीडी ग्रुप में डालेंगे और फिलिप्स का एलसीडी को हम एलसीडी ग्रुप में डालेंगे। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है, देखिए जैसे हम अगर चीनी खरीदते हैं तो हम उसको केजी में खरीदते हैं, अगर हम तेल खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं। उसी तरह से अभी हम लोग क्या खरीद रहे हैं, एलसीडी। तो अब एलसीडी आप जाके मार्केट में किलो या लीटर में तो नहीं खरीदेंगे, आप पीस में खरीदेंगे। चाहे 10 पीस कर दे, चाहे 20 पीस कर दे, चाहे 50 पीस कर दे। तो इसके लिए हम यूनिट क्रिएट करेंगे पीस। अगर सपोज आपका राशन दुकान होता है और आप चीनी, गेहूं इस तरह का स्टॉक अगर आप क्रिएट करते तो आपको केजी, लीटर इस तरह का यूनिट क्रिएट करना पड़ता है। अब देखते हैं चलिए कि इसका क्रिएशन जो हम करेंगे टैली में किस तरह किया जाता है। देखिए स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री ऑप्शन में सबसे ऊपर में स्टॉक ग्रुप डिस्प्ले करेगा। स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और फिर क्रिएट ऑप्शन क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम एलसीडी और एलईडी नाम का दो ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम पीस क्रिएट कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पीस क्रिएटेड है, इसीलिए मेरा डुप्लीकेट एंट्री यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको केजी का करके दिखा देता हूँ। केजी अगर लिख देंगे बस इस तरह से। अगर आपको लीटर का बनाना है तो आप लीटर लिख के आप इंटर मार दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा, यूनिट क्रिएशन हो जाएगा।
उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम में, क्रेट में जाएंगे, सोनी का एलईडी ग्रुप, एलईडी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। पीस यूनिट का, यहाँ पे देखिए हर तरह का यूनिट, जैसे हम लोगों ने केजी, लीटर और पीस का पहले से बना हुआ था, तो यहाँ से पीस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एलईडी जो है हम लोग पीस में लेते हैं। अब यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, जैसे मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ। यहाँ पे एलईडी का जो रेट होगा वो आप मेंशन कर दीजिए। उसी तरह अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रीवियस आप जो क्रिएट किए वो नाम आ जाएगा। इससे क्या बेनिफिट है कि आपको फिर सोनी नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ एलसीडी लिख दीजिए। और फिर ये एलसीडी ग्रुप में है तो यहाँ पे आप एलसीडी सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप पीस लीजिए। फिर ये भी सोचिए हम लोगों ने 10 पीस लिया है और इसका दाम 4000 है, तो यहाँ पे 4000 लिख के आप इंटर मार दीजिए। उसके बाद फिलिप्स का एलईडी है, एलईडी ग्रुप में लीजिए, पीस लीजिए। फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी दीजिए, फिर इसका जो रेट देना है आप रेट दीजिए। फिर कंट्रोल आर प्रेस करिएगा, देखिए फिलिप्स आ गया। आप यहाँ पे एलईडी की जगह एलसीडी कर दीजिए, इसको एलसीडी ग्रुप में डाल दीजिए, पीस लीजिए। यहाँ पे भी 10 क्वांटिटी, यहाँ पे आप इसका रेट डाल दीजिए, इंटर मार दीजिए। तो इस तरह से आप स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक जो हम लोगों ने बनाया है, इसे चेक करने के लिए हम जाएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में देखिए एलसीडी और एलईडी दिखा रहा है। कीबोर्ड से आप अल्ट F1 प्रेस करिए, तो देखिए जो हम लोगों ने आइटम बनाया है वो आपका डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे देखिए कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है और कितना वैल्यू है, यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वाउचर एंट्री इन टैली ERP9। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाउचर एंट्री जो होता है वो क्या है, बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अलग वाउचर बनाया गया है टैली में। ठीक है, तो जैसा ट्रांजैक्शन होगा उसके आधार पर ही हम वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और उसका एंट्री करेंगे। सबसे पहली बात है, देखिए ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका अनुसार क्या है कि अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट बनाया गया है। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी भी ऑनर और बिजनेस जो है उसको हम एक नहीं समझेंगे, दोनों सेपरेट चीज़ है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। और दूसरी बात है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे दोनों को अलग रखिएगा और हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि अगर ऑनर कुछ परचेस करता है तो वो बिजनेस का पैसा, ये जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि ऑनर बिजनेस से पैसा लेके खर्चा कर रहा है तब जाके वो बिजनेस इंक्लूड होगा, वरना ऑनर का जो पैसा है, बिजनेस का जो पैसा है वो अलग अलग है। दूसरी बात है कि ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हम किसको ट्रांजेक्शन कहेंगे, ट्रांजेक्शन उसी को कहेंगे जब कुछ भी उसमें लेन देन का कारोबार हो। कुछ आइटम हम ले रहे हैं उसके बदले कुछ दे रहे हैं, चाहे मनी दे रहे हो या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले मनी ले रहे हो, इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन, इस तरह का चीज होता है तो ही हम उसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। इसके लिए देखिए मनी मेजरमेंट का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। आइए अब देखते हैं कि किस तरह का ट्रांजेक्शन के लिए किस तरह का वाउचर हम यूज करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन देखिए, कोई भी बंदा जब शुरुआत करता है अपना व्यापार का तो कुछ पूंजी लगाता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो 3 लाख रुपया देके कोई बंदा अगर कैपिटल अकाउंट अपना लगा रहा है, बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसका एंट्री हम लोग अकाउंट बुक में कैसे करेंगे। तो अकाउंट बुक में एंट्री करने के लिए हम लोग को टाइप्स ऑफ अकाउंट का बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना तरह का अकाउंट्स होता है। तो पहले देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होता है, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये कोई भी बंदा हो चाहे कोई संस्था हो, उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखिए जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है,
कैश रियल अकाउंट होता है, बिल्डिंग रियल अकाउंट होता है, गुडविल रियल अकाउंट होता है। गुडविल मीन्स क्या होता है? गुडविल मीन्स क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है मार्केट में, तो क्या होगा कि एक बंदा अगर यूज़ करता है तो वो दूसरे बंदे को बोलेगा कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, तो ये आपका गुडविल हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का आपका रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में देखिए कंपनी के द्वारा जितना भी एक्सपेंस होता है या इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर हम सैलरी पेड कर रहे हैं एम्प्लॉय सबको, या फिर हम रेंट पे कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में हम लोग को कुछ चीज़ के लिए डिस्काउंट मिल रहा है, या हम लोग को किसी बंदे से रेंट मिल रहा है, तो ये क्या होता है? इनकम होता है या तो एक्सपेंस होता है। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखिए अकाउंट बुक में क्या होता है कि दो साइड होता है, एक आपका डेबिट साइड होता है, एक आपका क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो इन अकाउंट्स जैसे जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो कम से कम दो लेजर हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है, और वो दो लेजर में हम पहचानेंगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद जाके देखिए हर अकाउंट का, जैसे पर्सनल अकाउंट का कुछ रूल होता है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब देखिए पहला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है पे क्या हो रहा है? ऑनर के द्वारा कंपनी पैसा रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अकाउंट बुक में देखिए एक साइड डेबिट और क्रेडिट, तो अब हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? सबसे पहला चीज देखिए क्या हो रहा है, कंपनी का कैश अकाउंट, कैश जो है, कैश अकाउंट जो है उसमें क्या हो रहा है? पैसा डेबिटेड हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है, आपको मैसेज आ जाता है 10,000 डेबिटेड इन योर अकाउंट, और वही पैसा आप जब निकालते हैं तो आपको मोबाइल में मैसेज आ जाता है 10,000 क्रेडिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, ठीक है ना। तो रूल के साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंपनी में जब पैसा आ रहा है कैश अकाउंट में तो क्या हो रहा है? डेबिटेड हो रहा है 3 लाख रुपया। दूसरा चीज, अब ये पैसा जो डेबिटेड हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ठीक है, ऑनर का द्वारा दिया गया है, तो वो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और उसको हम लोग अभी ये दोनों जो अकाउंट है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए कैश अकाउंट क्या अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट क्या अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे कैश हुआ क्या है? डेबिटेड हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कहा डेबिट साइड जा रहा है, क्योंकि इसका रूल भी बोलता है कि डेबिटेड व्हाट कम्स इन। तो पैसा आ रहा था तो इसीलिए हम लोग डेबिट साइड लिखे। और नीचे जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है? क्रेडिटेड द रिसीवर। तो यहाँ पे जो ये क्या है, ऑनर हम लोग को दे रहा है, दैट मीन्स ऑनर जो है गिवर है, तो इसीलिए इसको हम लोग रख दिए क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका, इस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा वाउचर हम लोग यूज करेंगे। कंपनी जब भी पैसा रिसीव करता है तो हम रिसीव वाउचर यूज करते हैं। रिसीव वाउचर का शॉर्टकट की होता है F6। रिसीव वाउचर में जाने के लिए कहाँ पे रहना पड़ेगा? पहला बात है हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में रहना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करेंगे, और वहां जाने के बाद या तो साइड पैनल में देखिएगा रिसीव वाउचर लिखा हुआ रहता है, वहां क्लिक कर दीजिए, या फिर अकाउंटिंग वाउचर खोलने के बाद आप F6 प्रेस करेंगे तो रिसीव वाउचर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, कंपनी ये कंप्यूटर ब्रॉड लेके आ रहा है, कंपनी जो है ये कंप्यूटर खरीद के ला रहा है, ठीक है, 25,000 का। तो क्या हो रहा है कि कंप्यूटर जो है वो 25,000 का कंपनी में आ रहा है, और कैश 25,000 का जा रहा है, ठीक है। अब इसका एंट्री देखते हैं, सॉरी अकाउंट बुक में किस तरह एंट्री करेंगे वो देखते हैं। देखिए अभी डेबिटेड क्या हुआ? कंप्यूटर डेबिटेड हो रहा है, तो इसीलिए कंप्यूटर का जो अमाउंट है वो हम लोगों ने डेबिट साइड लिख दिया है, और जो पैसा था हम लोग का पास कैश अकाउंट क्या हो रहा है? 25,000 हम लोग का कंपनी से जा रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने क्रेडिट साइड में 25,000 लिख दिया है। इसके लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे हम लोग?
पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर के लिए सेम हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा और F5 हम लोग प्रेस करेंगे या फिर हम लोग पेमेंट वाउचर ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अगर कंपनी 1 लाख रुपया बैंक में जमा करता है, ठीक है, तो इसका ट्रांजेक्शन कैसे, इसका ट्रांजेक्शन का जो एंट्री होता है वो किस तरह होता है देखिए। अब क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये जो है वो कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो बैंक में जा रहा है तो क्या हो रहा है, बैंक में डेबिटेड हो रहा है, जमा हो रहा है, इसीलिए हम लोग SBI का बैंक बना दिए और वहाँ डेबिट साइड में हम लोग 1 लाख रुपया डाल दिए और कैश हम लोग का जा रहा है। सिंपल सा बात है, कंपनी से जब भी जाएगा रियल अकाउंट का कुछ भी चीज़ तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम लोग कौन सा वाउचर यूज करेंगे, काउंटर वाउचर का यूज करेंगे। और अगर बैंक से पैसा निकालते भी है तो भी काउंटर वाउचर यूज करेंगे। मीन्स क्या होता है कि बैंक का ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड है, बैंक का ट्रांजेक्शन रिलेटेड मीन्स क्या, कंपनी के द्वारा जब बैंक में पैसा जमा किया जाता है या कंपनी के द्वारा जब बैंक से पैसा निकालना जाता है तो हम लोग काउंटर वाउचर यूज करते हैं। काउंटर वाउचर का शॉर्टकट की जो होता है वो F4 होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कंपनी अब प्रिंटर खरीद के ला रहा है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर खरीद के ला रहा था, अब वो प्रिंटर खरीद के ला रहा है। लेकिन ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कंपनी जो खरीद के ला रहा था वो कैश से खरीद के ला रहा था और प्रिंटर जो खरीद के ला रहा है वो क्रेडिट खरीद के ला रहा है। मीन्स क्रेडिट मीन्स उधार में वो प्रिंटर लेके आ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो तो जाएगा नहीं कंपनी से, तो आप इसको पेमेंट वाउचर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री कर देंगे तो आपका 10,000 जो है वो दिखा देगा कि आप ऑनर को दे चुके हैं, ऑनर बोल रहे सॉरी, जिससे आप क्रेडिटर को दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा एंट्री होना चाहिए कि सामान भी आपका वहाँ पे आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपको 10,000 उस बंदे को देना है जिससे आप सामान लिए हैं। ठीक है, देखिए प्रिंटर आ रहा था, प्रिंटर क्या है, रियल अकाउंट है, डेबिट साइड लिख दिए। और जिस बंदे से हम उधारी लेते हैं उसे हम लोग सेंडी क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्रेडिट अमाउंट कितना है, 10,000। ठीक है ना, तो 10,000 हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे और इसका एंट्री जो हम लोग करेंगे वो आपका जनरल वाउचर में करेंगे। तो याद रखिएगा, जनरल वाउचर में हमेशा नॉन कैश पेमेंट जो होता है उसका एंट्री करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरल वाउचर हम यूज़ कर रहे हैं इस आइटम का ऊपर में क्योंकि हम इसको सिर्फ उधारी कर रहे हैं बोल के नहीं, और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो आइटम है ये स्टॉक आइटम नहीं है। ये आइटम स्टॉक आइटम नहीं है, मतलब क्या कि इस आइटम को हम खरीद के दूसरा बंदा को बेच के उसके बाद हम ऑनर मतलब जिससे लिए उसको पैसा दे रहे हैं, मतलब सेल और परचेज से रिलेटेड नहीं है। जब भी सेल और परचेज से रिलेटेड नहीं होगा और जो आइटम हम उधारी में फिर भी खरीद के ला रहे हैं, दैट मीन्स वो हम ऑफिस का यूज़ के लिए ला रहे हैं, कंपनी का यूज़ के लिए लेके आ रहे हैं, तो उस तरह का एंट्री जो होता है वो हम लोग जनरल वाउचर में करते हैं। और अगर सपोज कि हम स्टॉक आइटम को क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए सेल और वाउचर होता है, उसके लिए हम लोग जनरल वाउचर यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देखिए परचेज आइटम। तो परचेज आइटम क्या होता है, जो सामान हम लोग खरीद के दूसरा बंदा को बेच रहे हैं वो सबको हम क्या कहते हैं, स्टॉक आइटम। स्टॉक कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ता है, वहाँ से अगर हम चाहेंगे तो ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक आइटम बनाते हैं।
तो अब ये जो सामान कंपनी खरीद रहा है ये क्रेडिट में खरीद रहा है, इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। तो इसके लिए हम जनरल यूज नहीं करेंगे। जनरल वाउचर हम तभी यूज करेंगे कि अगर वो कंपनी में जो सामान आ रहा है वो कंपनी उसका यूज करने के लिए ला रहा है, ना कि उस सामान को बेचने के लिए ला रहा है। अभी ये सब जो सामान कंपनी द्वारा लिया जा रहा है, दैट मीन्स कंपनी इस सामान को खरीदेगा और दूसरा बंदा को बेचेगा। तो इस तरह का जो आइटम होता है इसको हम लोग स्टॉक में बनाते हैं, और ये जो होता है ये आपका परचेज अकाउंट में एंट्री होता है। चाहे आप कैश परचेज करिए, चाहे आप कोई ऑनर से क्रेडिट परचेज करिए। तो ये जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूँ ये आपका क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो परचेज कितना का हो रहा है, टोटल सामान का जितना भी हम लोग एंट्री करेंगे वो आपका रेट वहाँ पे आ जाएगा 1,60,000 करीबन, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि एबीसी जो है वो हमारा क्या है, सैंडी क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो इसीलिए क्रेडिट तरफ में हम लोग 1,60,000 लिख देंगे, और इसका एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करेंगे। परचेज वाउचर के लिए हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में ही जाना पड़ता है, उसके लिए F9 शॉर्टकट की है, ठीक है। वहां जाने के बाद में आपको ऑनर का नाम जो रहेगा लिख देंगे, और जो भी स्टॉक आइटम है इसके लिए आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप एंट्री करिएगा। नेक्स्ट सेल में क्या होगा, सेल में क्या होता है, देखिए अब जो सामान हम लोग खरीदे थे वो हम लोग किसी दुकान को बेच दे रहे हैं या और कोई कंपनी को बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने खरीदा था सोनी का एलसीडी 4,000 में, फिलिप्स का एलईडी 5,000 में, सोनी का एलसीडी 3,000 में और फिलिप्स का एलसीडी 4,000 में, ठीक है। अब यही सब आइटम को हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेट बढ़ा के हम लोग बेचेंगे, सेम टू सेम तो हम लोग बेचेंगे नहीं। इसका एंट्री देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का डेबिटर्स, जैसे कि जिस व्यक्ति से हम लोग उधारी लेते हैं उसको हम लोग सैंडी क्रेडिटर्स कहते हैं, और जिस व्यक्ति को हम लोग उधार दे रहे हैं वो सैंडी डेटर्स, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए, जब हम लोग परचेस का कर रहे थे अकाउंट बुक में एंट्री, तो क्या हो रहा था, जो बंदा का नाम था वो उसका अमाउंट जो हम लोग कहाँ लिख रहे थे, क्रेडिट साइड में लिख रहे थे, क्योंकि हम लोग उससे क्रेडिट ले रहे थे। अब क्या हुआ है कि अब हम लोग एमवीटी शॉप को दे रहे हैं सामान, ठीक है, तो उससे हम लोग को अमाउंट लेना है, तो ये हम लोग का क्या होता है, सैंडी डेटर्स होता है। तो इसका अमाउंट जो जाएगा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग सेल कर रहे हैं फिलहाल वो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं, वो बंदा से हम लोग पैसा नहीं लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी एक इसका जो कभी कभी क्या होता है कि सपोज आप 10 आइटम बेचे हैं, उसमें से 2 आइटम आपको रिटर्न आ गया है, ठीक है, किसी कारणवश आ गया, या तो आपका आइटम में डिफेक्ट है या उनको नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका एंट्री, इस तरह का एंट्री जो हम लोग करेंगे उसके लिए टैली में आता है क्रेडिट नोट्स, ठीक है। और क्रेडिट नोट पहले से नहीं दिखाता है, क्रेडिट नोट को एनेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, F11 हम लोग प्रेस करेंगे, फिर अकाउंटिंग फीचर्स के लिए F1 प्रेस करेंगे, और जैसे अकाउंटिंग फीचर्स आता है स्क्रीन में, उसमें आप देखिएगा यूज डेबिट क्रेडिट नोट, उसको आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका सेल रिटर्न, आप जो सेल कर रहे थे आपको रिटर्न आता, तो सेल रिटर्न, जब भी सेल रिटर्न होगा तो हम लोग क्रेडिट नोट्स का यूज करेंगे, याद रखिएगा, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो सामान हम लोग को मिला, हम लोग जिससे लिए थे उसको दे देंगे, तो उसके लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे, डेबिट नोट, ठीक है। और डेबिट नोट को भी हम लोग एनेबल उसी तरह से करेंगे। एक बार हम लोग जाके यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस कर देंगे तो दोनों वाउचर जो है वो आपका स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा, डेबिट नोट भी करेगा और क्रेडिट नोट भी करेगा, ठीक है ना। तो खाली एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग को सेल रिटर्न मतलब हम लोग जो सामान बेचे हैं और वो जब रिटर्न आता है उसको सेल रिटर्न बोलते हैं, और जो सामान हम लोग का कंपनी का में था और हम लोग दूसरा कंपनी जिससे लिए थे उसको जब दे रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांजेक्शन का टोटल ट्रांजेक्शन जो हम लोगों ने अभी देखा था उसका एंट्री हम लोग टैली में कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं।
देखिए, अब पहला ट्रांजैक्शन का एंट्री जो हम करेंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम हमारा क्या था, XYZ। तो ये कंपनी क्रिएट कर लेंगे XYZ का। उसके बाद अकाउंट इन्फो में आप जाइएगा, लेजर में जाइएगा और एक लेजर क्रिएट कर लीजिएगा XYZ कैपिटल, और ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन ऑप्शन, ट्रांजैक्शन जो दिखा रहा है यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, देखिए। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जैसे मैंने आप लोगों से बताया है कि हम कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, रिसीव वाउचर यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले कंपनी पैसा जो है अभी ऑनर से रिसीव कर रहा था। तो ऊपर में आपका कैश आएगा और नीचे में XYZ कैपिटल। देखिए, ये जो वाउचर एंट्री हम लोग कर रहे हैं ये सिंगल एंट्री मोड में है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डबल एंट्री मोड भी करके दिखाऊंगा। पहले सिंगल एंट्री मोड में आप लोग देख लेते हैं। उसके बाद जाके फिर यहाँ पे आप अमाउंट लिख दीजिएगा 3 लाख रुपया। देखिए, जैसे आप यहाँ पे 3 लाख रुपया अमाउंट लिख के इंटर मारते हैं तो यहाँ देखिए क्या हुआ, कंपनी के पास 3 लाख रुपया यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एंट्री जो है वो सही हो रहा है। फिर आप इंटर मारिएगा, ये आपका पहला ट्रांजेक्शन का एंट्री जो था कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में जाइए और यहाँ Alt और F1 प्रेस करिएगा तो देखिए यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में फिलहाल आपका भी क्या दिखा रहा है, कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका 3 लाख रुपया डेबिटेड हुआ है यहाँ पे कैश में, और क्रेडिटेड कहाँ से आया है, ये आपका XY कैपिटल अकाउंट से आया, मतलब ऑनर के द्वारा दिया गया था इसीलिए क्रेडिट तरफ दिखा रहा है। और यहाँ पे कैश अभी हम लोग के पास 3 लाख रुपया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन था वो देखते हैं हम लोग। जैसे कंपनी जो था वो क्या खरीद रहा था, कंप्यूटर खरीद रहा था। तो इसको हम अकाउंट इन्फो में जाके भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो ट्रांजैक्शन का एंट्री किया था तो हम लोग कहाँ गए थे, लेजर में, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाके क्रिएट किया था। बट अगर हम चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ एंट्री, वाउचर एंट्री, अब डायरेक्ट हम यही क्रिएट करना चाहते हैं अगर लेजर, तो देखिए वो कैसे होता है वो मैं आपको इस एंट्री में बताऊंगा। पहली बात ये क्या था, हम लोग कुछ सामान खरीद रहे थे तो पैसा जा रहा था तो हम लोग पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे, हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग यहाँ ऊपर में कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर हमको क्या चाहिए अभी, कंप्यूटर का लेजर, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से अगर आप लोगों को लेजर को क्रिएट करना है तो आप अल्ट कीबोर्ड से अल्ट और सी प्रेस करिएगा तो आप कहाँ आ जाएंगे, लेजर क्रिएशन में। देखिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करिएगा, आपको लेजर क्रिएशन में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप कंप्यूटर का लेजर क्रिएट बना लीजिए। और कंप्यूटर जो होता है उसे हम कहते हैं फिक्स एसेट। वो कौन सा ग्रुप में जाता है, फिक्स एसेट में जाता है। यहाँ पे आप 25,000 लिखिए। अब जैसे आप इंटर मारेंगे देखिए क्या हो रहा है कि कंपनी के पास 3 लाख रुपया था तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, डिडक्ट हो गया, कंपनी के पास 2,75,000 बचा। इंटर मारिए, ठीक है। ये दूसरा ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको फिर से अगर आप जाएंगे डिस्प्ले में देखना चाहते तो देखिए यहाँ पे आपके पास करंट एसेट्स और एसेट्स ये दोनों मिला के 3 लाख रुपया है, ठीक है। अब देखिए तीसरा एंट्री जो था वो हम लोग देखेंगे। तीसरा एंट्री के लिए हम लोग क्या वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F4 वाउचर। तीसरा एंट्री में हो क्या रहा था, कंपनी बैंक में पैसा जमा कर रहा था 1 लाख रुपया, है ना। तो इसके लिए आपको पेमेंट बैंक का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा, ये आएगा, ऊपर बैंक होगा, नीचे में कैश होगा। बट अगर हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स कि पैसा निकाल रहे हैं
तो ऊपर में कैश होगा और नीचे में बैंक अकाउंट होगा। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अल्ट सी करके जाएंगे और यहाँ SBI बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे। ये आपका बैंक अकाउंट में जाएगा और यहाँ पे आपका कैश आएगा और यहाँ पे हम 1 लाख रुपया डाल देंगे, इंटर मारेंगे, ठीक है। और जब आप पैसा, ये तो हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे, जब विड्रॉ करना रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका कैश आ जाएगा और यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप इस एंट्री को करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका एंट्री गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2,75,000 था, तो करेंट बैलेंस यहाँ पे 1,75,000 दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे में बैंक लिख दे रहे हैं और ऊपर में अगर आप कैश लिख दे रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, कैश अकाउंट 1 लाख बढ़ जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही वाला अगर आप ऊपर में आप SBI लेके देखिए और नीचे में आप कैश लेके देखिए, अब देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा क्लियर हो रहा है कि आप बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे थे तो बैंक का करंट बैलेंस जो है 1 लाख दिखा रहा है और कंपनी से 1 लाख डिडक्ट हो रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर में क्या जाएगा नीचे जाएगा। आप एट द टाइम ऑफ एंट्री भी आप देख के खुद समझ सकते हैं कि कब ऊपर बैंक लिखना है और कब नीचे कैश लिखना है। ये सब ऑप्शन को कुछ नहीं करिएगा, इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब ये एंट्री भी खत्म। आइए अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा था कि हम लोग क्रेडिट में कुछ सामान ऑफिस के यूज के लिए खरीद रहे थे, तो इस एंट्री के लिए हम कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। बाय, देखिए जहाँ बाय मीन्स जो सामान हम लेके आ रहे हैं वो आपको बाय में लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्या खरीद रहे थे, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, फिक्स एसिड है। कितना का प्रिंटर ले रहे थे हम लोग, 10,000 का प्रिंटर खरीद रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 कर देंगे और उसके बाद जाके फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जो ऑनर का नाम है, ठीक है ना। किससे हम लोग खरीद रहे थे ये प्रिंटर, हम लोग खरीद रहे थे यूनिवर्सल स्टोर से। तो जिसे हम लोग उधारी खरीदते हैं वो क्या होता है हमारा, सैंडी क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये ऑप्शन जो डिस्प्ले, अगर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले होता भी है तो ऑन अकाउंट ले लीजिएगा और इंटर मार दीजिएगा। और एक बात, अगर बाय द वे आप लोगों का इस वाउचर में बाय और टू डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा तो आप लोग F12 प्रेस करिएगा। F12 प्रेस करिएगा या तो साइड में देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन आता है। और देखिए जैसे यहाँ पे यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, ये नो किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखा रहा है, बाय और टू आ रहा है। अगर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखा रहा होगा दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा ये यस होगा, तो आप इसको नो कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे बाय और टू दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जाके हम पहले तो ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी जो है एलईडी खरीदते हैं और एलसीडी खरीदता है, तो 2 ग्रुप क्रिएट कर लिए। उसके बाद जाके फिर स्टॉक आइटम में जाइएगा, क्रेट में जाइएगा, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ ये तो आपको मेथड मैंने बता दिया था। डायरेक्ट करना रहेगा तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा, उसके बाद आप F9 प्रेस करिए। देखिए ये जो है इनवॉइस मोड में है और ये इधर अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो वाउचर मोड में जाता है। फिलहाल मैं आपको इनवॉइस मोड में ही रख के बता रहा हूँ। यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है, कुछ डाल दीजिएगा। यहाँ पे पार्टी का नाम, जैसे हम किससे खरीद रहे थे, ABC कंपनी से, तो ABC सैंडी क्रेडिटर से हमारा। यहाँ पे एक परचेस का लेजर बनेगा, ये आपका परचेज अकाउंट में ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम हम लोग बनाए नहीं है, डायरेक्ट अगर बनाना है तो सेम वही प्रोसेस है जैसे लेजर क्रिएट करते थे। अल्ट सी आप प्रेस करिए, आपको लेजर क्रिएशन में, स्टॉक आइटम क्रिएशन में ये ले जाएगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे जैसे सोनी,
का एलसीडी, सोनी का एलसीडी, ओ सॉरी, ये आपका एलसीडी है, इसको एलसीडी में रखिए। उसके बाद यूनिट पीसी एसपीस इंटर। देखिए ये ऑप्शन जो दिखा रहा है, ये आपका ऑप्शन जो है ये बहुत सारा कुछ अनेबल किया हुआ रहता है तो आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप F12 दबा के इसको नो कर दीजिएगा। एडवांस, अलाउ एडवांस एंट्री इन मास्टर, अगर दिखा रहा होगा तो। देखिए अब नहीं आ रहा है। सोनी का एलसीडी हम लोग कितना खरीद रहे थे, 10 खरीद रहे थे, और इसका रेट कितना था, 4000। फिर इंटर। उसी तरह सोनी का एलसीडी हम लोगों ने खरीद लिया। अब सोनी का एलईडी खरीद लेते हैं। दस पीस 5000 करके। उसके बाद फिलिप्स का एलईडी खरीद लेते हैं, 10 पीस 5000 करके। और फिर फिलिप्स का एलसीडी खरीद लेते हैं, 10 पीस कितना का खरीदेंगे, 6000 का। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका परचेज जो है हम लोग रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए थे, 2 लाख हो गया, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है, हो गया। उसके बाद जाके फिर आप, हाँ, नेक्स्ट एंट्री जो था वो सेल का था। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल को कैसे करते हैं। उसके लिए F8 प्रेस करिएगा, यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस नंबर दे दीजिए। यहाँ पे किसको बेच रहे थे हम लोग, MVT स्टोर, MBC शॉप, ये हम लोग का क्या होगा, सैंडी डेटर्स। उसके बाद यहाँ पे आप एक सेल का लेजर बनाइएगा। इसको कहाँ डालेंगे हम लोग, सेल अकाउंट में। यहाँ पे आइटम फिलिप्स का एलईडी 10 पीस। फिलिप्स का एलसीडी का रेट हम लोगों ने 5 रखा था, तो बेचेंगे इसको 6 करके। उसके बाद फिर फिलिप्स का एलईडी, इसका रेट हम लोगों ने कितना रखा था, 5 रखा था, तो इसको बेच देते हैं, नहीं 6 रखा था, तो इसको हम लोग बेच देते हैं 7 करके। उसके बाद सोनी का एलसीडी, इसका रेट हम लोगों ने 4 रखा था, इसको हम लोग 5 करके बेच देते हैं। उसके बाद फिर सोनी का एलईडी, इसका रेट हम लोगों ने रखा था 4, इसका एलईडी का 5 रखा था, तो इसको बेच देते हैं 6 करके। ठीक है, एंट्री 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 एंट्री। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हुआ था कि MVT स्टोर को हम लोगों ने जो सामान बेचा था उसमें से वो 2 सामान हम लोग को रिटर्न कर दे रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को क्रेडिट नोट वाउचर को क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद F11 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको अकाउंटिंग फीचर्स दिखा रहा है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट को आप यस कर दीजिएगा। इनवॉइस मोड में भी इसको भी यस कर दीजिए, इसको भी यस कर दीजिए। उसके बाद इंटर मारते हुए आप आगे बढ़ जाइए। अब जब दोबारा हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, यहाँ क्लिक करिए, ये क्रेडिट नोट आया। यहाँ पे आप इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद पार्टी का नाम क्या था, MVT स्टोर, जो हमें सामान रिटर्न कर रहा है। फिर सेल लेजर,
उसके बाद जो सामान वो रिटर्न कर रहा है, सपोज वो हम लोगों को सोनी का एलईडी रिटर्न कर रहा है, तो कितना क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है? 2। अब देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ था, जिस तरह से हम लोग को वो सोनी का एलईडी रिटर्न किया, उसी तरह हम लोग भी क्या करेंगे, जो बंदा से हम लोग लिए थे उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स तो हो गया, डेबिट नोट यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो वॉइस नंबर है, यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे एबीसी, और यहाँ परचेज, उसके बाद क्या, सोनी का एलईडी, कितना, 2 क्वांटिटी, ठीक है। 1 मिनट, वो हम लोग को क्या रिटर्न किया था, एलसीडी, सोनी का एलसीडी रिटर्न किया था, तो हम लोग भी एलसीडी ही रिटर्न करेंगे। इंटर, हो गया। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में हम जाएंगे और अल्ट F1 दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका सैंडी क्रेटर्स, दैट मीन्स इतना पैसा हम लोग को मिलना है, सॉरी देना है करंट लायबिलिटी साइड में। और ये जो डेटर्स है, सैंडी डेटर्स, ये पैसा हम लोग को मिलेगा जिसको हम लोगों ने बेचा था सामान। और उसके बाद अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि जितना सामान हम लोगों ने खरीदा था उतना सामान हम लोगों ने बेच दिया है, ठीक है।